हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे पढ़ाए हैं उसी का नोट्स है, क्लास नोट्स। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, बायोलॉजी का पहले आपको कोशिका पढ़ाएंगे, बताएंगे, उसके बाद कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, उसके बाद पाचन तंत्र, उसके बाद दोस्तों आपको श्वसन तंत्र, उसके बाद परिसंचरण तंत्र, उसके बाद रक्त ब्लड ग्रुप, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद आपको ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, उसके बाद ग्लैंड ग्रंथि हो जाएगा, उसके बाद शरीर के गुहा और पोषण मानव रोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का जो स्टार्ट हम लोग करते हैं कोशिका से। ठीक है दोस्तों, इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अर्थु हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अर्थु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी के जनक अर्थु हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिएगा कोशिका, कोशिका का अध्ययन आपको क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक। किंतु इसकी मृत कोशिका की खोज की थे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रीय का खोज किया। स्लाइडेन एवं श्वसन के कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र, जो आपको ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। नोट देखते हैं, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार की विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग, आगे देख लेते हैं। कोशिका के अंग, जीव द्रव, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे को सुरक्षा देता है। जीवाणु, यह पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति प्रेस्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, यह तंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने पर पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तु के अंदर जाने देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, इसकी खोज अल्टरमैन ने किया। यहाँ एक्सी श्वसन होता है। यहाँ केब्रस चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इस कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त दीवारें को क्रिस्टी कहते हैं। अतः प्रदव्य जालिका,
यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। आगे देख लेते हैं। इस पर राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। 70 राइबोसोम देखिएगा, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80 एस राइबोसोम, यह भारी होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यस सेडिमेंटेशन कॉन्फिडेंट गोल्गी बॉयस गोल्गी एपार्टियस, ठीक देखिएगा। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने किया। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। आगे देखते हैं। इसकी खोज किया था, परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम तारकयाकाय, यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसका कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रोसोम की खोज बेबरी ने किया था। लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग का नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे देखते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। कौन किए थे खोज? डी डुबे ने। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। केंद्रक देखते हैं। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। रसधानी, यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतु में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। लवक, यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। आगे देखिएगा कौन कौन है फ्रेंड्स। तो आपको लवक हो जाएगा। लवक को 3 भागों में बांटे। कौन कौन? हरित लवक हो जाएगा, आणविक लवक और वर्णित लवक, ठीक है। हरित लवक क्रोमोप्लास्ट देखिएगा, यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, ठीक है। आणविक लवक, यह भोजन का संग्रह होता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णिक लवक, यह रंग प्रदान करता है, जैसे एग्जाम्पल टमाटर, मिर्च, लाइकोपेन। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। गाजर, गाजर किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर लाल होता है। चुकंदर, बीटानून, ठीक है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक। कोशिका के प्रकार, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक अविकसित, ठीक है, और यूकेरियोटिक विकसित, जो 2 भागों में पादप जंतु में हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक, ये पूरी तरह विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसमें अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिक होता है। इसका वैक्यूलस राजधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका,
जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम, ER, क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। गुणसूत्र देखिएगा, गुणसूत्र मानव में यह 23 जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र जो जोड़ा पूछ देगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 46 पाया जाता है, ठीक है। मानव का यह जोड़ा 23 हो जाएगा और गुणसूत्र 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसका खोज कौन किया था? वाल्डेयर। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। DNA के अंदर जीन पाया जाता है। जीन माता पिता के गुणसूत्र पाए जाते हैं जो जीन की आनुवंशिकता के आधार पर है। देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिएगा, मेल हो जाएगा जो 44 प्लस XY हो जाएगा, फीमेल 44 प्लस XY हो जाएगा। बार बेबी मेल फीमेल हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे बेबी जो हो जाएगा 9 ऑफ X 1 हो जाएगा -1, और यहाँ पर X -1 बराबर 0 हो जाएगा और 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। कुछ जीवों के क्रोमोसोम देख लेते हैं। जीवाणु में 1 हो जाएगा क्रोमोसोम, मटर में 14 हो जाएगा, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, और नींबू में कितना हो जाएगा? नींबू में 18, 36 छोटा बड़ा, ठीक है। मानव में 46 हो जाएगा, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स होता है क्रोमोसोम किस में सबसे ज़्यादा? तो आपको हो जाएगा टेरियोफाइटस, जो आपको 1600 सर्वाधिक हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार के होते हैं, DNA, RNA। DNA आपको डाइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से जो श्रृंखला के पॉलीन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसका PDF आप लोग को जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।